हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंशली एजुकेशन पॉइंट। आज आप देखा कि क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर, ठीक है। तो ये मोटिवेशन लाइन है, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। बाकी पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें अपने पास दिया है कि छाछारी गुणधर्म है, उसके लिए उचित विकल्प कौन सा है, ठीक है। तो छाछारी गुणधर्म क्या होता है कि ए गुणा कोष्टक बी गुणा सी बराबर कोष्टक ए गुणा बी कोष्टक बंद इंटू सी, ठीक है। तो ये वाला मतलब ऐसा कोई दिख रहा है इसमें से, तो सी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन की बात करो तो अणमाय हमने दिया है कि एक सर वाले रैखिक समीकरण में सर की घात क्या होती है, ठीक है। एक सर वाले रैखिक समीकरण में सर की घात कई वे एक, ठीक है, क्योंकि ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो एक्स की घात कितनी है एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो अणमा कही दियो है केवल रेखाखंडों से बिना सरल बंद वक्र कौन सा है। रेखाखंड इसमें नहीं होते, वर्त में, शंकु में भी नहीं है और बेलन में भी नहीं है, तो अपने पास हो गया ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुज में वेला, ठीक है। और संख्या 48 के वर्ग का इकाई अंक, संख्या कोई 48 है वरना वर्ग तो इकाई अंक ज्ञात करना है। तो 48 को लास्ट अंक है, ये 8 है, 8 वर्ग निकालो, 8 वर्ग अपने पास आवे 66, 66 इकाई अंक क्या है 4, तो ऑप्शन ऊपर पास आवे गयो ऑप्शन सी। 500 क्वेश्चन है, जन्मा दियो है कि ठोस आकृति में विमाओं की संख्या, ठोस आकृति में विमाओं की संख्या कितनी है। तो पहली बात है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, तो कितनी है 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 6वां क्वेश्चन देखो, पिछले वर्ष की कुल राशि का परिकलित किया गया ब्याज कहलाता है, ठीक है। पिछले वर्ष की राशि कुल राशि व परिकलित किया गया ब्याज क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि वर्णमा का ये पिछली राशि व वर्ण भी इंक्लूड की जाए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, वर्णमा का दियो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती। एड़ी की संख्या है जो बहुपद की घात नहीं हो सकती, तो वह है ऊपर पड़े ऑप्शन नंबर ए, -3 संख्या नहीं वेखती, ठीक है। 8वां देखे तो 8वां में दियो है कि अनुमान ज्ञात करना है, जरे बेस यानी जब बेस समान वे के जरे का वे गुणा में है तो घात वे जुड़ जाई, तो x प्लस वाई, तो अणमा है ऑप्शन नंबर बी। अब देखो खंड बी, ठीक है, जन्मा क्वेश्चन नंबर 9 है, अणमा कही दियो है कि अण हल करना है, तो हल करने वास्ते पहले इन्हें लिख लियो 7 इंटू 5/4 इंटू -7/9, ठीक है। तो इन बाद आपने कहीं करना है कि काट देना, जो भी समान दिख रही है, जैसे 5 कट गया, 7, ठीक है। अब देखो 2 रो भाग है 4 में कितनी बार जाए 2 बार, और 2 रो भाग 2 में 1 वाला, ठीक है। और अब 3 रो भाग 6 में 2 बार और 9 में 3 बार, और 2 3 2, तो ऊपर का ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाए 1, और नीचे का ये 3, तो अन्न उत्तर का हो 1/3। 10वां क्वेश्चन देखो, तो 10वां क्वेश्चन ऊपर पढ़ दियो है कि समीकरण हल करना है, तो 5x वो प्लस रो है, अनसाइड है तो माइनस रो 3x बराबर माइनस से पहले से हटाइए, और माइनस रो 4 है अनसाइड ले जाना है, तो माइनस का भी प्लस, ठीक है। 5 में से 3 2x बराबर -2, तो गुणा में दियो है तो कण में जाए भाग में 2/2 x बराबर -1, क्योंकि संख्या माइनस दियो तो माइनस रो 2 भाग 2 में 1 वाला। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन का दिया संख्या है 1729 है को दो घनों के योग के रूप में दो अलग अलग प्रकार से व्यक्त करना है, ठीक है। तो 1729 की संख्या है एक,
आर डी रामानुजन संख्या कही है, आर डी रामानुजन, ठीक है। आर डी रामानुजन संख्या है, जन्म 1729 है। दो अलग अलग प्रकार से है, तो एक तो 1 और 12, दूसरों के वे 9 और 10, ठीक है। तो 1 रो घन और 12 रो घन इन जोड़ना है, तो वे गयो ऊपर 1 और 12 रो घन वे गयो 1728, और जोड़िया तो 1729। और तो वो पहलो। दूसरो देखो ऊपर पड़े, तो दूसरो है 9 रो क्यूब और 10 रो क्यूब। 9 रो तो वे 729, 10 रो वे 1000, और दो जोड़ दिया तो वे गया 1729, ठीक है। अब देखो 12 क्वेश्चन है। श्याम ने एक वस्तु है जो कही है 783 रुपया रही है, ठीक है, खरीदी है, जिसमें 8% वस्तु एवं सेवा कर सम्मिलित है। मतलब आसंख्या है, आसंख्या जो भी है उनमें वस्तु ने कही है 8% ब्याज जीएसटी, और दोनों ने जोड़ो जने आसंख्या है। तो पूछिए कि वस्तु का है में, ठीक है, वस्तु कितना रही है। तो देखो अपने पहला तो वस्तु मान लिया x प्लस वस्तु है 8% कर है, तो 8 ने 8% है, 8% गुणो कर दियो x हो, क्योंकि वस्तु माते 8% निकालिया, और आप पूरी है जो कितनी दी है 783, ठीक है। तो x प्लस 8 है, परसेंट हटाया तो ये गया पड़े 8/100 इंटू एक्स बराबर 783। देखो अब x प्लस 8 ने x से गुणो की दो तो 8x अपॉन 100 बराबर 783। अब देखो 100 ने 8 कोई नहीं है, नीचे हो गया लसब 100, 1 रो भाग 100 में 100 बार, तो 100x प्लस 8x बराबर 783। 100 और 8 कितना हुआ 108, x अपॉन 100 बराबर 783, और नो गुण हो रो 783 आते गुण हुआ तो 10700, ठीक है। पर गुणा आते हैं तो भाग में जाए, तो 108 रण में भाग जाना है, कतरी वाला जाए 7, 2 और 5, 725। संख्या पर पड़े कतरी आई 725, ठीक है। अब देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न खंड च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में का दिया है एक माइक्रोन के बराबर होता है। एक माइक्रोन के बराबर क्या होता है 1 × 10⁻⁻6, जो कि है ये वाला मानक रूप। मानक रूप लिखना है तो देखो पहला तो 3.5 दिया है, ठीक है, 3.5, तो वो पॉइंट अटे लगा दो। पहला तो 1 2 3 4 5 थी संख्या, 1 2 3 4 5 जीरो। अब एक पॉइंट लगाए तो 1 0 कटे, तो अब 4 है, तो 10⁻4। ये नीचे ऊपर जाए तो माइनस की घात, तो कई वे गयो 3.5 × 10⁻4। वो है 1.5 × 10⁻³ का सामान्य रूप लिखना है, ठीक है। तो सामान्य रूप का वही देखो पहला तो 125 लिखा, पॉइंट के बाद दो संख्या थी तो 2 0 बस से 1, जो 10⁻³ है, नीचे 3 0। अब देखो 0 नीचे कितना हुआ पॉस हुआ, तो पॉस 0 ने जरा हटाओ तेरे पॉस पुटी संख्या पुटी का लगी पॉइंट, ठीक है। तो 125 1 2 5 संख्या हो पॉस संख्या पुटी पॉइंट, और मकाई वो ओ वालो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है 9। देखो बेस समान है, बेस समान वे जरा का वे घात जोड़े, तो घात जोड़ी 2 प्लस माइनस रा पॉस है और प्लस 6, देखो 3, अब प्लस प्लस वाले जोड़ दिए
6 2 8 -5 तो हो गया 3, तो 3 की घात 3 कितनी है 27, तो अपने पास आ गया 27। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उचित स्थान पर सत्य या असत्य लिखिए। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सही है नहीं है, असत्य है, क्योंकि 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई वो वे गलत दिया है, तो हो गया सत्य। किसी पात्र में भरे गए पदार्थ की मात्रा उसकी धारिता कहलाती है। हाँ सही है, धारिता मतलब क्या होता है समता। ठीक है, तो सत्य है। तीसरो, एक संदूक में 8 फलक एवं शीर्ष होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि 6 तो क्या होते हैं फलक, एक संदूक में 6 फलक होते हैं, 12 होते हैं किनारे और 8 होते हैं शीर्ष, तो ये वाला असत्य हो जाएगा, असत्य। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर के बराबर होता है, तो ये वाला असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में बराबर होता है 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन जो दिया है 15 नंबर। 15 नंबर में दिया है अपने पास कॉलम ए को कॉलम बी के साथ अटैच करना है। ठीक है, तो देखो पहले वाले को हल्ट कर दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस का 12 और पी 3 और ये और एक ये, तो पी की घात कितनी हुई 4, पी की घात 4 कणमा देख रही है ऑप्शन नंबर ए में। अब देखो वो है तीसरा वाला। ठीक है, 3 नंबर है, तो अणमा देखो पहला आ संख्या अणती गुणा वेला भसे अणती गुणा वेला भसे लास्ट में अणती, पहला फर्स्ट वाले गुणा हुई तो 5 एक्स ने एक्स की घात 2 हुई और वाई। ठीक है, फिर प्लस 5 एक्स वाई की घात 2 हुई और लास्ट में 25 एक्स वाई, तो वो वाला है ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट वाला है जो पहला तो अण वाले ती गुणा वेला पसे आ वाले पसे आई वाले पहला अंती और फिर अंती, तो पहला गुणा वो 5 ने 3 थी तो 15, तो 15 सीधा देखा रही है 15 है, तो वो वाला वो। और लास्ट वाला है, लास्ट वाला सॉल्व कर दो तो देखो पहला दियो ए माइनस बी प्लस ए बी और वो माइनस है कोष्टक रे बाहर है, तो कोष्टक माइनस माइनस हो जाए प्लस प्लस रो बी और माइनस प्लस माइनस सी माइनस प्लस माइनस ए बी, देखो ए बी प्लस तो ए बी माइनस बी माइनस तो बी प्लस, तो ए और सी है तो ओ वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, एक थैलो है और मस्यार तो है लाल। ठीक है, 4 लाल गेंद है, 2 पीली गेंद है और 3 सफेद गेंद है। ठीक है, थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकालनी बाहर। ठीक है, तो वर्णित प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह गेंद कई वैसे की। ठीक है, तो ऊपर पाड़े पहला दियो पहला क्वेश्चन में निकाली गई गेंद पीली हो। पहले तो देखो टोटल गेंद कितनी हुई 4 2 6 3 9, टोटल हुई टोटल अपने पास है 9 गेंद। ठीक है, देखो पीली कितनी है, पीली है 2 है, तो अन्य प्रायिकता कई हुई 2 और टोटल गेंद कितनी हुई 9, तो अन्य प्रायिकता कई 2/9। दूसरू है निकाली गई गेंद लाल न हो, निकाली गई गेंद लाल न हो, तो लाल नहीं होगी, तो बाकी कितने हो बच गए 5 3 2 5 5/9
9। ठीक है, आगे निकाली गई गेंद सफेद हो। सफेद कितनी दी हुई है? 3, तो 3/9। और लास्ट में दी है निकाली गई गेंद हरी हो। तो हरी इसमें से एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगी? 0/9। किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हो तो क्या आता है? 0। देखो भाग देखते हैं ब। ठीक है, तो ब में क्या दिया है? संख्या है 31 37 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 31.36 है। देखो 31.36 में 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 0। देखो 100 दिया है, तो 98 है। पहला वर्गमूल ज्ञात करो, मतलब आगे 10। तो जो भी अणमा वर्गमूल आवी वणमा 10 रो भाग देना है। ठीक है, तो 31 और 36 है, भाग विधि से वर्गमूल करना है। 2 2 के जोड़े बनाने पहले तो। ठीक है, तो देखो पहले तो 1 × 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36। ठीक है, तो देखो पहले तो देखना है कि फर्स्ट वाला जोड़ा है 31 है, यहाँ पे कौन सी संख्या है जो इससे कम या बराबर हो। तो 25 है, 36 ज़्यादा हो जाएगा। 25 आ गया, कितनी बार है? 5 बार। तो 5 और नीचे भी क्या लेना है? 5। ठीक है, पहली संख्या ली है 5, फिर इन दोनों को इधर जोड़ देना है, तो गए 10। और ये करना है माइनस 31 माइनस 25, तो अपने पास आ गया 6। फिर ये दोनों नीचे आने हैं, तो हो गए 3 637। अब देखो, अब ये 10 हो गए, इसके पास में किस संख्या से गुणा करें कि 637 या बराबर या इससे कम हो। ठीक है, पहले 1 को करते हैं, तो हो गया 101। 102 को करते हैं इसके साथ, तो 204। देखो 106 को से करते हैं। ठीक है, तो हो गया 36 और 6 के साथ पूरा रहा है, तो दूसरी संख्या लगेगी 6, तो हो गया 637 माइनस कर दिया गया 0। तो अपने पास इसका वर्गमूल क्या आ गया? 56। 56 में अपने पास 10 था, तो 10 को भाग करना है 56 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 के बाद पॉइंट, तो 5.6। समझ गए? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18। देखो 12,000 का वर्ष 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना। ठीक है, तो अंतर ज्ञात करने के लिए 2 वर्ष का है, तो सीधा एक फॉर्मूला होता है P × R/100 की घात 2। ठीक है, P यानी अपने पास दिया है ये वाला 12,000, और R यानी ये वाला रहा दर 10/100, और 2 वर्ष के लिए दिया है। देखो 0 से 0 गया, तो 12,000। अब देखो 10 है, 10 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0, तो अपने पास आ गया आंसर 120। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट विधि। अगर पूरा लैंग्वेज में करना है पूरे फॉर्मूले से, तो क्या करेंगे? पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है P कोष्टक 1 प्लस R/100 की घात T माइनस P। ठीक है, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। फिर इस चक्रवृद्धि ब्याज में से माइनस करना है साधारण ब्याज, तो गया P × R × T/100। फिर ये वाला माइनस करना है। ठीक है,
तो अपने लिए आसान होगा ये वाली विधि, ठीक है, जिसका आंसर आ गया अपने पास 120। आगे देखते हैं, एक घनाभ की विमा है 60 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो घनाभ है, घनाभ का आयतन देखना है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अपने पास दिया है 60 गुणा 42 गुणा 36 और घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा की घात 3। तो यहाँ पर भुजा दी 6 की घात 3। अब कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो क्या करना है, घनाभ का आयतन है, घनाभ का आयतन में भाग देना है घन के आयतन का। घन का आयतन देखो, पहले घनाभ का आयतन आया है अपने पास 60 गुणा 42 गुणा 36 और घन का आयतन है 6 का क्यूब यानी 6 3 बार है, ठीक है। देखो 6 का भाग 60 में 10 बार, 6 का भाग 42 में 7 बार और 6 का भाग 36 में 6 बार। इन दोनों को गुणा किया तो 42 और 10 720। तो अपना उत्तर क्या आ गया, 720 छोटे घन बनाए जा सकते हैं। देखो 20वां क्वेश्चन देखना है। 20वां क्वेश्चन में अपने पास दिया है कि दीक्षा के पास सड़क का एक मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी है, वो 18 किलोमीटर में निरूपित करती है, ठीक है। तो इस सड़क पर अपनी गाड़ी से 42 किलोमीटर, तो 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर की दूरी वो कितने सेंटीमीटर में ज्ञात कर पाएगी, ठीक है। तो ये दिया है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, प्रश्नानुसार देखो 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर चल रही है और 72 का ज्ञात करना है, तो 72 से गुणा कर देना है। तो 18 का भाग 72 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर जा पाएगी, 72 किलोमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया है रैखिक समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखो पहले तो क्या करना है कि 4 पद है उनको एक साइड ले आना है, तो 3t - 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3। अब देखो ये जो माइनस का है इस साइड में ले गए तो अपने पास हो गया प्लस का और 2/3। अब देखो इसके कुछ नहीं है नीचे, तो 1 लगा लिया, इन तीनों का लसब हो गया अपने पास 12, ठीक है। 4 का भाग 12 में 3 बार, तो 3 - 2। अब देखो ये है माइनस 3 का भाग 12 में 4 बार, 2t प्लस 3 और 1 का भाग 12 में 12 बार, तो 12 को 30 से गुणा किया तो 12t बराबर 2/3, इतना हो गया। अब देखते आगे, 3 को 3 से गुणा किया तो 9t माइनस 3 को 2 से किया तो 6 माइनस 4 को 2 से किया तो 8t माइनस प्लस माइनस 4 को 3 से किया तो 12 और प्लस 12t अपॉन में दिया है 12 बराबर 2/3। अब देखिए प्लस प्लस वाला दोनों को जोड़ दिया, ये वाले प्लस की और ये वाली है, 12 और 9 कितने हो गए, 21।
तो 21t माइनस के 8t, तो इधर ही इनको लिख लेते हैं। ये हो गए, दोनों को जोड़ने के बाद 21t और ये 8t इसके माइनस करनी है, ठीक है, 8t माइनस करनी है। तो कितनी हो गई 13t। तो अपने पास हो गई 13t माइनस, माइनस मानने वाली संख्या है तो जुड़ेगी 12 और से 18 अपॉन 12 बराबर 2/3। अब देखते हैं आगे, तिरछा गुणा देखना है, 3 को इस वाले से करना और 12 को इस वाले से। तो देखो 3 को 13 से गुणा किया तो 39t माइनस 18 को किया तो 54 बराबर 12 को 2 से किया तो 24। देखो 39t बराबर 24, ये माइनस की इस साइड गई तो प्लस की हो गई 54 और t आगे लिखते हैं, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ गई तो कितने हो गए 4 4 8। t बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 4 4 8 और 7 78, और ये गुणे में तो भाग में जाएगा 39। तो 39 का भाग 78 में कितनी बार गया 2 बार, ठीक है। तो t का मान आ गया अपने पास 2। अब इस t के मान को क्या करना है, इस वाले में वापस समीकरण में रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी उत्तर की जांच, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, एक सारणी दी हुई है, दर्शा गया दी गई सूचना को पाई चार्ट वर्ताकार लेख द्वारा निरूपित कीजिए। देखो क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, देखो जनवरी टू मार्च वाला देखते पहले। तो पहले क्या आता है 180 और टोटल कितना है इसका 720 और पाई 60 कितने का होता है 360 डिग्री का। देखो अब पहले तो इन दोनों सेम ही रहेगी तो इन दोनों को कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को करने 0 से 0, 36 को 72 2 बार, 2 का भाग 180 में दिया तो 90, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे दिया अपने पास अप्रैल टू जून, ठीक है। अप्रैल में कितना है 150 अपॉन 720 इंटू 360, तो ये कट गया, 2 का भाग 150 में दिया तो 75। फिर दिया है अपने पास जुलाई टू सितंबर, जो कि दिया है 240 अपॉन 720 इंटू 360, ये 2 बार। अब 2 को दिया तो इसका आधा क्या हो जाएगा 120। लास्ट में दिया है अक्टूबर तो दिसंबर, ठीक है। तो अक्टूबर अपने पास 150 अपॉन 720 इंटू 360, ये कट गया तो 2 और 150 का आधा कितना हो जाएगा 75। ये तो हो गया। अब अपने पास क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है। देखो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री हो जाएगा अपने पास,
एक तो गया 90 का और दिया है 75, 75 और 120। तो ये वाला हो जाएगा अपने पास 120 दिया है और ये 75, 75 ये हो गया। ठीक है, तो समथिंग अपने पास हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 75 और ये 75 और ये 120 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें दिया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करना है, तो पहले वाले का देखते हैं। फर्स्ट वाला देखो 6x² y माइनस 18xy²। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 6x दोनों में और y भी है, तो इधर x 6xy गया तो क्या रहा x और माइनस इधर 6 का भाग 18 में 3 बार और xy गया तो y एक एक्स्ट्रा है तो y, तो इसका गुणनखंड ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाले का। तो इसका अपने पास दिया है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ठीक है, पहले तो देखते हैं देखो 15pq इसको अपन इधर ले लेते हैं। ठीक है, 25p प्लस 9q प्लस 15 इस प्रकार से अरेंज कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5p, तो 3p से p गया तो q प्लस 5 का भाग 25 में 5 बार और p से p गया। इन दोनों में कॉमन आ रहा है अपने पास 3 का भाग 9 में 3 बार, q प्लस 15 में 5 बार। एक तो लेना है इन दोनों में से एक बार और लेना है इन दोनों बार वालों को। तो पहले तो ले लिया बार वालों को 5p प्लस 3, दूसरा ले लिया 3q प्लस के 5। ठीक है, तो ये वाला हो गया अपने पास इसका गुणनखंड। आगे देखते हैं तीसरा वाला का। ये तो हो गया अपने पास सेकंड, हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं थर्ड। तीसरा है अपने पास 16x² माइनस 49। ठीक है, तो अब देखो ये अपने पास दिख रहा है इधर कि 4x² हो जाएगा, इधर 7 का। तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? a² माइनस के b², जो कि क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। तो एक बार इसको करते हैं प्लस 4x प्लस 7, दूसरा 4x माइनस का 7। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला। अगले वाले में दिया है अपने पास a² प्लस 6a प्लस माइनस का 16। ठीक है, तो इस जब भी ऐसा हो समीकरण तो फिर क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके कितना आ रहा है 16a²। तो दो ऐसी इनको ऐसा तोड़ना है कि जब गुणा करे तो 16a² आए और जब जोड़े तो 6a आए। ठीक है, तो ऐसा कौन सा होगा अपने पास? 8 माइनस 2 करेंगे तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 8 में से 2 करेंगे तो 6a आ जाएगा और दोनों को गुणा करेंगे तो 16a आ जाएगा। इसके टुकड़े हो गए। ठीक है, अब आगे जो है a² माइनस का 16, इन दोनों में से कॉमन ले लिया अपने पास है a, तो आ गया अपने पास a प्लस 8 और इन दोनों में से कॉमन ले लिया माइनस का 2,
तो माइनस माइनस हो गया प्लस ए, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का भाग 16 में दिया तो 8 बार। अब देखो एक बार तो लेनी है बार वाले ए माइनस 2, और एक बार अंदर वाले ए प्लस 8, ये वाला हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, तो चारों के हो गए, और ये है अथवा वाला, या फिर ये कर सकते हो। ठीक है, दूसरा देखते अगला वाला, अथवा वाला भी देख लेते। ठीक है, अथवा वाला पहला देखते हैं, जिसमें दिया है क्या करना है, डिवाइड भाग कीजिए, भाग करना है। तो पहला अपने पास दिया एक्स स्क्वायर माइनस 25 भाग एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक्स का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस प्रकार तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 को, और नीचे है अपने पास दिया भाग में दिया है एक्स प्लस 5। ठीक है, तो ये वाला वापस वही वाला फॉर्मूला हो गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको लिख लिया ए एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5, नीचे अपने पास है एक्स प्लस 5, एक्स 5, इससे ये वाला गया कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया उत्तर एक्स माइनस 5। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा अपने पास दिया है 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और भाग दिया है 14 एक्स वाई जेड। ठीक है, पहले ऊपर लिख लिया 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में 14 एक्स वाई और जेड। देखो 7 का भाग 14 में 2 बार, एक एक्स से एक्स गया, एक वाई से वाई और जेड से जेड, तो अपने पास ऊपर आ गया एक्स वाई जेड अपॉन में 2। अब देख तीसरा दिया अपने पास एम स्क्वायर माइनस 14 एम माइनस 32 का भाग एम प्लस 2। ठीक है, तो पहले इस वाले को देखते हैं, एम स्क्वायर माइनस 14 एम माइनस 32 अपॉन में दिया है एम प्लस 2। तो देखो एम स्क्वायर 14 को तोड़ना है कि उनको गुणा करके, तो 32 आना चाहिए, तो क्या होगा अपने पास माइनस के 16 एम और प्लस के हो जाएंगे अपने पास 2 एम, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32, और 16 में से 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और ये हो गया 32 अपॉन में हो गया अपने पास एम प्लस 2। अब देखो एम इसमें से कॉमन ले लिया, तो इधर क्या आ जाएगा एम माइनस 16, और इन दोनों में से कॉमन ले लिया 2, तो 2 से 2 गया तो एम माइनस 32 में 2 का भाग दिया तो 16 अपॉन एम प्लस 2। इधर एक बार अंदर वाले लेनी, एक बार बाहर वाले, एम माइनस 16 और बाहर वाले हो गई एम प्लस 2 अपॉन में हो गया अपने पास एम प्लस 2 एम। अब देखिए एम प्लस 2 से एम प्लस 2 गया, तो क्या आ गया अपने पास एम माइनस 16। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट P3 P क्यूब और क्यू की घात से माइनस
p की घात से q की घात 3 भाग देना है p3 और q3, ठीक है। तो इसमें भाग देना है, पहले तो ऊपर लिख लिया p की घात 3 q की घात 6 माइनस p की घात से q की घात 3 अपॉन में अपने पास आ गया p3 q3, ठीक है। अब देखो, अब इनमें से कॉमन ले लिया p और q, ठीक है। तो देखो इधर से p 3 की घात 3 गई और q से 3 गई, तो q की कितनी हो गई अपने पास 3 माइनस p की 3 गई और q की 3 गई, q तो पूरा हो गया और p की रही अपने पास 3। अब देखते हैं नीचे p और q, देखो p3 से q3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया q3 माइनस p3, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है, तो पहले तो देख लेते हैं अपने पास ये वाला कोण, ठीक है। तो जब देखो एक रेखा पर पूरा कोण कितने का बनता है 180 डिग्री का, तो इधर लिखेंगे सरल रेखा पर, सरल रेखा पर बना कोण, ठीक है। सरल रेखा पर क्या बनेगा, एक तो हो गया 130 प्लस कोण Q, इसके बराबर हो जाएगा 180 के, तो कोण Q बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 130, तो कोण Q कितना हो जाएगा अपने पास 50 डिग्री का। तो ये वाला कितना आ गया अपने पास 50 डिग्री। अब देखो ये दोनों कोण दिए हुए हैं, ये दोनों ये वाला कोण निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है अपने पास, इधर लिखते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। देखो तो कौन कौन से कोण हो गए अपने पास, कोण P, कोण Q और कोण R बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण P अपने पास नहीं दिया है, कोण Q दिया है अपने पास 50 डिग्री और R अपने पास आ गया 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देखो 50 और 80 कितने हो गए 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो P बराबर आ गया अपने पास 180 माइनस 130, तो P बराबर हो गया 50 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना आ गया अपने पास 50 डिग्री। देखो ये दोनों कोण आ गए, अब अपने को निकालना था ये वाला कोण, तो वही वाला सरल रेखा पर कोण कितने का बनता है 180 डिग्री का। तो लास्ट में वापस सरल रेखा पर बना कोण, ठीक है। तो कौन सा कोण हो गया, कोण P प्लस x बराबर 180 डिग्री, कोण P तो अपने पास दिया है 50 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब देखो x बराबर 180 माइनस 50 डिग्री, तो x का मान कितना गया 130 डिग्री, ठीक है। तो पहले तो क्या कर दिया, पहले तो ये वाला कोण निकाल दिया, फिर निकाला ये वाला कोण, फिर x के लिए क्या करेंगे 180 माइनस अंदर वाला कोण करेंगे, तो बाहर वाला कितना आ गया अपने पास 130 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में क्या दिया है अपने पास कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण x y z का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबको पता होगा कि जब सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो उसी प्रकार से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो
एकांतर कोण देखते हैं पहले तो, ठीक है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण कौन से हैं? एक ही रेखा पर बने ये वाले रेखा है, एक तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोण y के बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। समझ गए? y का माना गया 40 डिग्री। अब देखते हैं ये वाला कोण, एक ही रेखा पर बना है, सरल रेखा पर, सरल रेखा पर बना कोण, बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो अपने पास दिया है कोण K प्लस 70 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और कोण K कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70, तो आ गया अपने पास 110 डिग्री। ये वाला आ गया अपने पास 110 डिग्री। तो देखो सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब सामने वाला कोण। तो इसके सामने वाला कौन सा है? ये x। तो x का मान हो गया अपने पास 110 डिग्री। x का आ गया अपने पास, y का आ गया। अब निकालते हैं z का मान। y का कितना आया था अपने पास? 40 डिग्री। और x का आ गया अपने पास 110 डिग्री। अब देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला क्या है? एक त्रिभुज है। तो इसमें देखेंगे एक कोण है, दूसरा दिया, तीसरा कोण निकालना है, z निकालना है। तो देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखेंगे पहले कोण है J, K और L। कोण J, कोण K और कोण L बराबर 180 डिग्री। J अपने पास दिया है, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। J दिया है Z, और K अपने पास दिया है 110 डिग्री, L दिया है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। Z बराबर Z प्लस 110 और 40 कितने हो जाएंगे? 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री। और Z बराबर 180 माइनस 50 कितने हो जाएंगे? 180 माइनस 150 डिग्री बराबर Z बराबर हो गया अपने पास 30 डिग्री। तो x का मान आ गया 110 डिग्री, y का आ गया 40 डिग्री, और z का आ गया अपने पास 30 डिग्री। अब देखते हैं अगला वाला। देखो अगले वाले में क्या दिया है? एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें x और y का मान ज्ञात करना है। देखो y का मान क्या हो गया? सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख यानी आमने सामने वाला कोण। तो y का मान क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। नीचे जगह है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण है M है, वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण S के। तो कोण M का मान है 100 डिग्री, और S का दिया है Y, तो Y बराबर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। और ये तो हो गया Y का मान। अब निकालते हैं X का मान। तो X क्या है? संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन से हो गए अपने पास? कोण M है वह बराबर है कोण T के। तो M बराबर तो दिया है 100 डिग्री, और T बराबर है अपने पास X है।
x का मान भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखते हैं ये वाला, इसका सेकंड में अपने पास दिया है। देखो, जब भी एक शत्रुभुज होता है उसके विकर्ण होते हैं, वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये वाला है किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के, ठीक है। और ये वाला विकर्ण है वो बराबर हो जाएगा इस वाले के, ठीक है। तो इधर ही देख लेते हैं। देखो, पहले तो हो गया अपने पास इसको मान लिया O, ठीक है। तो O और ए और O किसके बराबर हो जाएगा, इसके आगे क्या है S और O के। तो AO बराबर दिया है y प्लस 7 बराबर हो जाएगा 19 के। तो y बराबर 19 प्लस का है 7 माइनस का हो जाएगा। तो y का मान आ गया अपने पास 12। अब निकालते हैं अगले वाले में अपने पास दिया है, देखो n और O अगले वाला बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा O और H के। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 16 के। y का मान अपने पास आ गया 12, y बराबर रख देंगे 12 बराबर 16। तो इधर देखते हैं, देखो 2x बराबर 16 माइनस 12। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 16 माइनस 12 4। तो x का मान 4/2 बराबर 2। तो x का मान आ गया 2 और y का आ गया 12, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 25। रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्कूटर चलाता है। तो इस स्थिति के लिए समय दूरी का एक रैखिक आरेख बनाना है, ठीक है। समय और दूरी का पहला है अपने पास, देखते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया समय, ये हो गई अपने पास दूरी। देखिए, पहले 0 घंटा होगा, 0 आवर्स में कितनी दूरी तय करेगा। तो 0 किलोमीटर, 0 घंटे में कितनी करेगा 0 किलोमीटर। दूसरा हो गया 1 घंटे जब चलेगा, तो 1 इंटू 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है 30 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो 30 2 घंटे में चलेगा, तो 2 इंटू 30 बराबर 60 किलोमीटर। 2 घंटे में 60 किलोमीटर। 3 घंटे चलेगा, 3 इंटू 30 बराबर 90। 3 घंटे में 90 किलोमीटर। अब देखते हैं, इसके लिए रैखिक आरेख बनाना है। तो देखिए, पैमाना मान लेते हैं पहले तो 0 1 2 और 3। यह अपने पास हो गया 30 60 और 90, ठीक है। तो पैमाना क्या मानेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना करेंगे अपने पास 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा, ठीक है।
और एक ऊपर वाला है खंड बराबर 30 किलोमीटर। तो देखते हैं, तो पहले तो हो गया जीरो वाला, जब जीरो समय में कितनी दूरी तय करेगा, जीरो। दूसरा हो गया 1 घंटे में दूरी तय करेगा 30 किलोमीटर। 2 घंटे में करेगा 60, 3 घंटे में करेगा अपने पास 90। तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी का अथवा वाला, जिसमें दिया है दी गई तालिका के आधार पर रैखिक आरेख बनाइए तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। पहले रैखिक आरेख बनाना है इसमें भी, तो इस वाले को मिटा देते हैं। अब देखते हैं, इसके लिए रैखिक आरेख बनाते हैं पहले तो। अपने पास पैमाना क्या मान लेते हैं, पैमाना मान लिया इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12। पैमाना मान ले 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया है अपने पास, भुजा, वृक्क की भुजा दी हुई है। तो क्या, तो भुजा और एक ऊपर वाला खंड बराबर कितना मान लिया अपने पास। अब मानना है 10 से, ठीक है। तो मान लिया 10 और क्या दिया है सेंटीमीटर का परिमाप, तो परिमाप। अब देखते हैं, हो गया अपने पास 10, 20, 30, 40 और 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो 2 में कितना हो जाएगा, नहीं 3 का दिया, 3 में है 12, तो इधर हो जाएगा अपने पास 3, 3 में दिया है 12, नेक्स्ट देखते हैं 5 में 50 है, जब भुजा हो 5 हो तो परिमाप कितना दिया है 20, और जब भुजा दी हुई है 6 तो दिया है 24, जो कि इधर को बनेगा। और जब भुजा दी हुई है वो 8 तो बनेगा 32। जब भुजा हो 9 तो होगा 36। ठीक है, तो ये वाला अपने पास ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो क्या दिया है, प्रश्न क्या पूछे हैं कि क्या आरेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो ये मूल बिंदु ये हो गया ये वाला 0, यहाँ से गुजर रहा है तो हाँ। और दूसरे के में दिया वर्ग का परिमाप कितना होगा, जब इसकी भुजा 4 दी हुई है, जब भुजा 4 दी हुई है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है अपने पास, परिमाप 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू भुजा दी हुई है 4, तो क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आज इसी के साथ पेपर कंप्लीट होता है। अब दूसरा नेक्स्ट पढ़ेंगे
3 दिन बाद